नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ देखिए, आज ही आपका छत्तीसगढ़ व्यापम में प्री बीएड एवं प्री डीएड परीक्षा 2022 के लिए आपका ऑनलाइन आवेदन आपका आज से स्टार्ट हो गया है, जिसके बारे में हम योग्यता, आयु सीमा, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, प्रारंभिक अंतिम तिथि कब तक है, संबंधी पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से आपको बताया जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आप वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप सारी जानकारियाँ अच्छे से समझ लीजिए तभी आप फॉर्म भरिएगा, वरना फॉर्म भर के परीक्षा देने का आपका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले आप वीडियो अच्छे से शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। लास्ट में देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, यदि अच्छा लगता है तभी कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो। बाकी जो भी डाउट हो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद अभी आपका आज से ही पीएटी, पीवी, पीटी वगैरह का भी आपका जो एग्रीकल्चर वगैरह का फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। उससे संबंधित भी आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उससे संबंधित भी मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा निर्देश के बारे में। उसके बाद मैं सारी जानकारियाँ आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ लाइन से, ठीक। प्री बीएड एवं प्री डीएड परीक्षा 2022, इसका जो परीक्षा तिथि की बात करें तो सबसे पहले आपका जो परीक्षा तिथि है वो 12 जून 2022 रविवार को आपका परीक्षा होगा, ठीक, 12 जून 2022 को। आगे परीक्षा का समय जो है प्रथम पाली में बीएड का होगा 10 से 12:15 तक, द्वितीय पाली में डीएड का होगा मतलब 2 से 4:15 तक, ठीक। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि आपका 27/4/2022 बुधवार, मतलब आज से ही ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट हो गया है। आज से सॉरी, मैं वीडियो आज बना रहा हूँ लेकिन अपलोड कल करूंगा, ठीक है। 11-12 PM हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं 12 बजे लगभग रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक, आपके लिए, क्योंकि फ्री समय नहीं मिल पाता है। आगे देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो आपका है 22 मई 2022 रविवार तक आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, ठीक। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार आप कर सकते हैं 23 मई 2022 से आपका 25 मई 2022, 3 दिन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि जो आवेदन पत्र भरने का होगा उसके 3 दिन के अंदर आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इसमें जो परीक्षा केंद्र होगा वो प्रदेश के 28 जिला मुख्यालयों में, मतलब हर जो आपके छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं, हर जिले में एक एक परीक्षा केंद्र दिया जाएगा, ठीक। तो ये सारी आपकी प्रारंभिक व अंतिम तिथि है। मैं आपको बता देता हूँ, इन सभी का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको सारी जानकारियों का पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ समझाया जाता है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाता है। ऑनलाइन आवेदन आपको सेज व्यापम की ऑफिशियल साइट में जाकर करना है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसका भी आप एक वीडियो चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन आवेदन करके आपको दिखा दूंगा कैसे ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक। तो वीडियो उसका भी मैं बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपका जो इसमें है प्रारंभिक व अंतिम तिथि है। आगे बात करें, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, मतलब मूल्यांकन पद्धति में माइनस मार्किंग रहेगा कि नहीं, ठीक ना, ऋणात्मक मूल्यांकन रहेगा कि नहीं। तो इसमें किसी भी प्रकार का आपका ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं रहेगा, मतलब जो भी प्रश्न आए आप तुक्का भी लगा सकते हैं, तो आपका सही होगा तो नंबर दिया जाएगा, गलत होगा तो कोई भी अंक आपका नहीं काटा जाएगा। अब चलिए हम सिलेबस, पाठ्यक्रम और आयु सीमा संबंधी सारी जानकारी देख लेते हैं। इसमें देखिए जो आपका बताया गया परीक्षा शहर एवं कोड नंबर बताया गया है ना, तो इसको आपको परीक्षा शहर चूज करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरेंगे तो, कि किस जिले में आप चाहते हैं, ठीक, एग्जाम देना। आगे यहाँ आपका देखिए लाइन से यहाँ जगह दिया हुआ है हर जिले का कि कहाँ कहाँ एग्जाम होगा। जैसे यहाँ देखिए आपका अलग ये मुंगेली जिला में शासकीय महाविद्यालय मुंगेली में होगा, इस प्रकार अलग अलग जिले का दिया हुआ है। यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यहाँ आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं पाठ्यक्रम व योग्यता संबंधी जानकारी। चलिए, यह है अधिसूचना आपका। सबसे पहले हम बीएड का देखते हैं, ठीक, उसके बाद डीएड का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए बीएड में जो आपका है, ठीक ना, इसमें योग्यता क्या रखा गया है, तो ये सभी जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दे रहा हूँ, ठीक, बाकी जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। मूल निवासी की बात करें तो आपका मूल निवासी जो है छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी आपका होना अनिवार्य नहीं है। छत्तीसगढ़ से बाहर भी के भी आप हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 80% जो सीट होता है, 80% सीट छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए होता है, 20% सीट बाहर के अभ्यर्थियों के लिए होता है। जैसे 100 सीट है तो उसमें से 80 छत्तीसगढ़ के मूल अभ्यर्थी जाएंगे और 20 आपके बाहर के अभ्यर्थी आ सकते हैं, ठीक, इस प्रकार से होता है। इसके लिए जो अर्हताएं रखी जाती है, मतलब योग्यता जो रखी जाती है, यहाँ देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा समतुल्य किसी अन्य अर्हता में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंक प्राप्त हो, ठीक। मतलब आपको कोई भी 3 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए, स्नातकोत्तर है तो और अच्छा है आप, ठीक, लेकिन कम से कम आपके पास कोई भी डिग्री होना चाहिए 12वीं के बाद। इस प्रकार से आपका इसमें योग्यता रहता है। आगे इसमें देखिए आपका जो है सीटों का आरक्षण भी दिया जाता है।
जैसे अनुसूचित जाति के लिए 15% का आरक्षण दिया जाता है, अनुसूचित जनजाति के लिए 21%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% सीटों का आपका आरक्षण दिया जाता है। तो ये है आपकी योग्यता। अब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो पाठ्यक्रम में इसमें मतलब सिलेबस आपका क्या होगा, ठीक ना। तो आपको पता होगा व्यापम इसकी प्रतियोगी परीक्षा को आपका कंडक्ट कराता है, जिसमें आपका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस में आपका सामान्य मानसिक योग्यता के 30 प्रश्न रहते हैं। अभी टॉपिक भी आप बोलोगे तो टॉपिक भी दिखा दूंगा कि किस टॉपिक के प्रश्न आते हैं, ठीक है, सिलेबस को। और उसका PDF भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे आपको PDF मिल जाएगा। इसमें देखिए सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग के 30 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न आएंगे, सामान्य अभिरुचि मतलब जिसमें शिक्षण बौद्धिक जानकारी वगैरह होता है, इसमें 30 प्रश्न आएंगे, और सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न आते हैं, सामान्य अंग्रेजी के 10 प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से टोटल आपके 100% में 100 प्रश्न आएंगे। आपका यहाँ प्रतिशत का मतलब कुछ मत समझिएगा आप, सेम है, 30% मतलब 30 प्रश्न, ठीक। तो इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न होंगे, 30 30 50 30 80 20 100 प्रश्न, जो कि 100 नंबर के होंगे। इसमें माइनस मार्किंग आपका नहीं रहेगा। तो ये है B.Ed का, ठीक। उसके बाद अब हम D.Ed का भी देख लेते हैं, योग्यता व पाठ्यक्रम। अब आगे देखिए है छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का अधिसूचना है D.Ed के लिए, ठीक। यह सूचना आपका D.Ed के लिए है। इसमें D.Ed के बारे में जो भी जानकारी दी हुई है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूं। इसमें भी सेम है, मूल निवासी के अंतर्गत 80% जो है छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 80% सीट आरक्षित होता है। 20% में छत्तीसगढ़ के बाहर के अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जो अर्हताएँ होती है वह यहाँ से देख सकते हैं आप। योग्यता जो इसमें रखा गया है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ में आपका सेकेंड नंबर में यहाँ बताया गया कि हायर सेकेंडरी परीक्षा, ठीक ना, मतलब कक्षा 12वीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, ठीक। मतलब 50% अंक के साथ आपका 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, या उसका समकक्ष कोई भी। उसमें आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जातियों जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग को 5% कम भी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 45% भी आपका है अनुसूचित जाति जनजातियों पिछड़ा वर्ग का, तो इसके लिए आप योग्य हैं। इसमें भी सीट का आरक्षण होता है आपका, जो कि 15% अनुसूचित जाति, 21% अनुसूचित जनजाति व आपका जो है 14% पिछड़ा वर्ग के लिए होता है। इस प्रकार से इसमें भी देखिए इसकी योग्यता के बारे में बात करें तो योग्यता यहाँ देखिए प्री D.Ed परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होता है, जिसमें आपका सामान्य मानसिक योग्यता के 30 प्रश्न होते हैं, सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न, मतलब आपके दोनों में सिलेबस सेम रहता है, केवल लेवल का अंतर रहता है। शिक्षण अभिरुचि 30 प्रश्न, सामान्य हिंदी 10 प्रश्न व अंग्रेजी के 10 प्रश्न। इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, टिक लगाने वाला। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, मतलब गलत उत्तर आपको चूज करने पर नंबर नहीं कटता है। अब इनकी आयु सीमा के बारे में मैं नहीं बताया आपको, ठीक। आयु सीमा मैं बता देता हूँ। आयु सीमा इसमें दिया होगा, एक चूँकि 7-8 पेज का है तो इसको देखना पड़ता है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जिलेवार जो आरक्षण है वो इस प्रकार से आपका जिलेवार आरक्षण दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ आपका जो है सरगुजा जिला अंबिकापुर में आपका 25 सामान्य के लिए है, 6 अनुसूचित जाति के लिए, 55 अनुसूचित जनजाति के लिए, 14 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इस प्रकार आपका आरक्षण का प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आयु की बात करूं तो नहीं मिलेगा, फिर भी मैं आपको आयु बता दूंगा क्योंकि मैंने आयु पढ़ लिया है, आयु क्या होनी चाहिए इसके लिए। यहाँ देखिए आयु सीमा आपका दिया हुआ है, ठीक। D.Ed के लिए, B.Ed के लिए भी मैं आपको अभी आयु सीमा बता दूंगा। आयु सीमा जो है D.Ed पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम आयु प्री D.Ed परीक्षा वर्ष के लिए 1 जुलाई को 17 वर्ष होगी, ठीक ना। अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मतलब 1 जुलाई 2022 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2022 के अंतर्गत आपको कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए, अधिक से अधिक आपका 33 वर्ष होना चाहिए। और यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से हैं तो 5 वर्ष ज़्यादा भी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 38 वर्ष तक के हैं आप फिर भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए मैं B.Ed की आयु के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए B.Ed की आयु सीमा के बारे में यहाँ बताता हूँ। न्यूनतम आयु किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसने प्री B.Ed परीक्षा के वर्ष की 31 दिसंबर अथवा उसके पूर्व तिथि में 20 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो। इसके कहने का मतलब है 31 दिसंबर 2022, क्या 31 दिसंबर 2022 तक आपका, ठीक ना, 31 दिसंबर 2022 तक यदि आपको 20 वर्ष नहीं हुआ है, ठीक। 31 दिसंबर 2022 तक यदि आपको 20 वर्ष नहीं हुआ है तो आप B.Ed की परीक्षा नहीं दे सकते, ठीक ना। 20 वर्ष नहीं हुआ है तो आप B.Ed की परीक्षा
नहीं दे सकते, परीक्षा दे देंगे लेकिन आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक, परीक्षा आप ट्राई करने के लिए दे सकते हैं लेकिन आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो 20 वर्ष की आयु आपकी पूर्ण होनी चाहिए। 20 वर्ष के हो गए हैं आप तो आप बीएड में पूरी तरह से फॉर्म भर सकते हैं, वरना आप इसके लिए योग्य नहीं है। यह है आयु सीमा। अब चलिए मैं पाठ्यक्रम का विस्तृत रूप आपको थोड़ा 1 मिनट दिखा देता हूँ, एक झलक। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिए आपका प्री बीएड 2022 के लिए पाठ्यक्रम है। सामान्य मानसिक योग्यता 30 प्रश्न है, इसमें आपका टॉपिक दिया हुआ है। फिर सामान्य ज्ञान का टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ देखिए भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य ज्ञान, खेल, शिक्षा, योग, शिक्षा मूल्य, सभी दिए हुए हैं टॉपिक। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट का आपका दिया हुआ है। इसी प्रकार से डीएड का भी आपका दिया हुआ है। दोनों में सेम योग्यता है, केवल आपका लेवल का फर्क है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से अच्छे से। तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसमें पाठ्यक्रम एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप सभी को एक डाउट होगा इस साल कि पाठ्यक्रम बीएड का जो पाठ्यक्रम होगा वो कितने वर्ष का होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार आपका स्नातकोत्तर वालों के लिए 1 वर्ष बोला गया था। ठीक, लेकिन इसमें पाठ्यक्रम आपका 1 वर्ष का होगा या 2 वर्ष का होगा, इससे संबंधित कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दिया गया है। तो इससे हम कंफर्म नहीं बता सकते कि 1 वर्ष का होगा कि 2 वर्ष का होगा आपका बीएड का पाठ्यक्रम। अभी नई शिक्षा नीति लागू भी नहीं हुई है, ठीक ना, छत्तीसगढ़ में। तो इसको कंफर्म नहीं बता सकते अभी। जैसे ही कुछ नोटिस आता है, जानकारी मिलता है, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।